ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। तो आपके तो उप मुख्यमंत्री सीधा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदलेगा। डीके शिव कुमार जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं प्रिविलेज मोशन भी लेकर आऊंगा विशेषाधिकार का हनन का, और मैं केस भी करूंगा कि मुझे मिसकोट किया गया है। कि उनको मिसकोट नहीं किया गया है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा या सदन के पटल में कहा ये है, लेकिन हम तो कोट करके बता रहे हैं ना। ने कहा है संविधान बदलेगा, वो वर्बैटिम करेक्ट है। एक मिनट नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे मैम, नड्डा जी ने सच बोला है झूठ बोला, पूरा सेंटेंस मुझे बता। संविधान बदलेंगे। ये 6 बजे हल्ला बोल पे आप इसी तरह से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी को बचाने के लिए आप 6 बजे हल्ला बोल पे बैठ जाती हैं। आपका रोज यही शुरू होता है कि एक कोई लाइन मिल जाए जिसको लेकर मैं हीरो बनूं सोशल मीडिया पे। आवाज नीचे कीजिए। और अब एक छोटा सा माइक्रो मोमेंट भी तो चाहिए जिसपे ट्विटर पे थोड़ी वाहवाही हो जाएगी, तो लोग जरा नाम भी याद रखेंगे आलोक शर्मा का। ठीक है, अगले सवाल पे आऊंगी, फिर आलोक शर्मा जी ऐसा ही कुछ कीजिएगा। इस सवाल से भागते रहिए, 40 मिनट है आपके पास, जब आती हूँ उस सवाल से आप भागते रहिएगा। दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में क्या कहा? साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो ये 10 दिसंबर को, और उसी संविधान को इंटरप्रेट करके देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि प्रावधान ही नहीं है। सही बात है। सवाल ये उठता है कि डीके शिव कुमार, आप अभी तक बार बार कहते थे, 2024 के चुनाव में भी खूब विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि संविधान बदल देंगे ये लोग, बाबा साहब के खिलाफ है, लेकिन आपके तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं, एंड आई कोट, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। तो आपके तो उप मुख्यमंत्री सीधा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदलेगा। गुड क्वेश्चन। संविधान बदलने का काम केवल संसद कर सकती है, कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है। केवल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय रिव्यू का प्रोविजन है विधानसभा और संसद के फैसलों पर, लेकिन संसद के अंदर ही किसी भी संविधान को बदला जा सकता है। अब बात आती है जो आज का विषय है। आज जेपी नड्डा जी ने सरासर झूठ बोला है कि डीके शिव कुमार जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का बयान दिया है। मुझे मेरे बीजेपी के साथी हैं वो दिखा दें कि डीके शिव कुमार जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अच्छा, जो भी चीज होगी वो संविधान के दायरे में होगी, ये पूरा देश जानता है। अगर संविधान की किसी ने खिलाफत की, संविधान बनने से लेकर आज तक, वो भारतीय जनता पार्टी ने की। इन्होंने तो संविधान को अपशगुन तक कहा और 400 पार का नारा दिया कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। लेकिन ना अभी चुनाव है कि भाई केंद्र का कोई चुनाव होगा और चुनाव के बाद हमें उसमें से संविधान को बदलना है, तो कहीं पर भी किसी भी रूप में ना हम पावर में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि संविधान की बदलने की बात भी कोई इस समय पर कर सकता है। लेकिन जेपी नड्डा साहब ने जिस शातिरपने से कहूंगा मैं झूठ बोला है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी ने कहा है कि मैं प्रिविलेज मोशन भी लेकर आऊंगा विशेषाधिकार का हनन का, और मैं केस भी करूंगा कि मुझे मिसकोट किया गया है। अरे रुको जरा, कि उनको मिसकोट नहीं किया गया है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा या सदन के पटल में कहा ये है, लेकिन हम तो कोट करके बता रहे हैं ना। डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदलेगा, ये उनके शब्द हैं, ये मिसकोट नहीं है। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या नड्डा जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप बता दीजिए, पहले मैं चुप हो जाता हूँ। कोट उनका सही है, बिल्कुल जो वो बता रहे हैं उन्होंने कहा है। अब उन्होंने लोकेशन अलग बताई है, गलत बताई है, वो समझे, लेकिन जो उन्होंने कहा है संविधान बदलेगा, वो वर्बैटिम करेक्ट है। एक मिनट नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि आप अब तक कहते थे, बीजेपी कहती है संविधान बदलेगा, बचाने का काम कर रहे हैं, हम बदल देंगे। सीधा मुझे केवल ये बताइए कि जो नड्डा जी ने संविधान बदलेगा, ये उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के क्यों कह रहे हैं? जवाब दीजिए। अरे मैम, नड्डा जी ने सच बोला है झूठ बोला, पूरा सेंटेंस मुझे बता। संविधान बदलेंगे, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ऐसा बोला? अरे मैम, संविधान क्या नड्डा जी बदलेंगे, ने सच बोला है झूठ, इसका बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप यहाँ जवाब देने बैठे हैं, मैं जवाब देने बैठी हूँ, सवाल से भागिए मत। संविधान बदलेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है, अपने उप मुख्यमंत्री के बयान के साथ है? जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आपको डिबेट शो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से डिबेट शो में
कांग्रेस के प्रवक्तागण भागते हुए नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से जो एंकर कह रही हैं आप सोच के मानिए कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ ट्विटर के हीरो हैं, बाकी देश में इनका कोई योगदान नहीं, ना ये अच्छा काम करते हैं, ना इससे जनता प्रभावित होती है। तो जो एंकर ने कहा है 100% सही कहा है। आप मान के चलिए कि ये अपनी सीधी बातों का कभी जवाब नहीं देते, क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।